Good morning, Isha and Vardha. Let us wait for 5 minutes, then we will start the topic. Okay? But I am audible. Isha, I am audible. Okay. ठीक. हाँ जी वर्धा बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. Yes, sir. हाँ बेटा, हाउ योर एग्जाम? पेपर कैसा रहा Sir, बेटा? it was good. कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, लग गया पता नहीं अभी? Sir, अच्छा रहा वैसे. अच्छा रहा. Sir, yes, sir, पता चल गई सर एक दो. ओके. अच्छा. यस ईशा बेटा, आपका प्लीज अनम्यूट. जब तक वो बच्चे आते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. यस ईशा बेटा, अनम्यूट करो. हाँ जी, नहीं हो रहा? सर सर मिस्टेक्स नहीं पता लगी. अच्छा, मार्क्स तो ठीक थे. मार्क्स ठीक हैं. तो देखना मिस्टेक्स कहाँ से आ रही हैं. जो मैंने लास्ट डे बताया था कि पेपर ऐसे आना, उसी टाइप का एग्जाम आया होगा आपको. फिर से अनम्यूट कर दिया, म्यूट. ओके. हाँ जी बेटा, वर्धा सिंह. सर, पर मेरे को नहीं मिले मेरे मार्क्स. क्यों? स्कोर तो रिलीज कर दिया सर, हमने. वो तो मैंने मतलब खुद चेक किया था तो मैं आपको बता रही थी, पर मार्क्स नहीं मिले मेरे को. अच्छा, तो मैम से करना कंसल्ट. आप रोमा मैम के पास नंबर सारे हैं आपके. वैसे तो ठीक है सर. नंबर तो पता चल गए होंगे आपको. सर, नंबर नहीं पता चले, वैसे मतलब चेक कर लिया था क्या मिस्टेक्स है. हाँ, तो थोड़ा मैम से पूछना. मैम के पास हमने लिस्टें भेज दी हैं. आई थिंक 3-4 दिन हो गए स्कोर रिलीज किए हुए. ठीक है सर. हाँ, मैम से पता कर लेना. अभी ओके सर. और बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे अभी? चलो 2 मिनट देख लेते हैं, देखते हैं आते कि नहीं आते, फिर करते हैं शुरू. चलो तब तक डिस्कस कर लेते हैं, फ्री क्यों बैठना है ना. ओके, लेट्स कम टू द बेटा. टुडे वी विल स्टार्ट वाटर, एयर एंड वाटर. ओके, नो आई थिंक आई हैव ओनली 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट. सो अभी ये सिंपल सिंपल है तो करने तो है ही है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इस टाइप से. हाँ यस बेटा वर्धा सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट द वाटर. और अपने आप को दोनों अनम्यूट ही रखो. यस सर. हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी. Sir, it is composed of two elements like hydrogen and oxygen. हाँ यस. So, sir, it forms a compound which is H2O. Okay, and what is the use, what is the purpose? हाँ जी बताओ कुछ Sir, इसके sir, it बारे में. is very essential for our life. Sir, it बहुत ओके. सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर, हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत काम आता है. और पानी हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि 70% वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. हाँ जी हाँ जी. अच्छा बेटा ईशा, आप कुछ बोलो. और और फिर हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कहना यस सर. चाहते हो? बोलो, और कुछ बोलना है. हाँ जी. हाँ जी ईशा, आप बोलो. यस सर. हाँ जी बेटा, बोलो कुछ बताओ मुझे वाटर के बारे में, सो दैट आई कैन स्टार्ट माय टेस्ट. सर वाटर नहीं. सर वाटर हमारे लिए सर बहुत जरूरी होता है. कैसे जरूरी होता है? सर व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर अस? सर जैसे सर हमें सर जरूरी होता है सर. जैसे हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सर, वॉशिंग क्लॉथ्स ओके. एंड सर एंड मैनी अदर थिंग्स. एंड मैनी थिंग्स. चलो ठीक है. अरे देखो, अभी तो हमने ये जर्नल चैप्टर नहीं, हमने इसको थोड़ा जर्नली भी लेना है और थोड़ा जो है थोड़ा सा साइंटिफिकली भी लेके चलना है. तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड वाटर. अराउंड 70% वाटर इज अराउंड अस. ठीक है, तो इस पानी का तो वैसे जनरली यूज है कि चलो हम नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं हर जगह या फील्ड्स में यूज करते हैं, एनीवेयर वी आर यूजिंग, वो एक अलग बात है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द
केमिकल्स। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है दैट विल बी इन विच कलर? कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? कौन बताएगा मुझे? ओके, वर्दा विल टेल। जैस्मिन कौर बेटा स्विच ऑन द वीडियो। हाँ यस वर्दा। ग्रीन होता है शायद बेटा ब्लूइश होता है, ग्रीन नहीं होता, सर। ब्लू। तो फिर ग्रीन किस में आता है? अब पता नहीं आप कौन से केमिकल की बात कर रहे हो, कई ग्रीन भी होते हैं, कई ब्लू भी होते हैं, कई येलो भी सर होते पर मैंने सुना है कि मतलब होता है ना, कॉपर ग्रीनिश भी हो जाता है शायद हैं। रिएक्ट जैसे करने पे। जैसे हमारे स्कूल के टेबल्स हैं ना बेटा ब्लू कलर के, उसमें लाइट ब्लू यस कलर सर। में आपका कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा तो देखो ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। ठीक है जी, तो कॉपर सल्फेट, इसमें 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रेटेड। एनहाइड्रस, तो बेटा जो हाइड्रस होते हैं डेट मीन्स दे कंटेन्स वाटर। जहाँ पे हाइड्रेटेड वर्ड यूज हो जाएगा मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और जहाँ पे एनहाइड्रस वर्ड यूज होगा डेट इज द मतलब कि उसमें वाटर नहीं है। ठीक है, हाइड्रस में क्या होता है, हाइड्रेटेड में वाटर होता है, और एनहाइड्रेटेड आपका विदाउट वाटर मतलब कि उसमें वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल जीरो है। अब देखो मैं कॉपर सल्फेट की बात क्यों कर रहा था, देखो जब हमने किसी मान लो हमने वाटर को टेस्ट करना है, सपोज यू आर टेकिंग एन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, ये मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। देखो जब हम लोग कॉपर सल्फेट में, जब कॉपर सल्फेट में वाटर होता है, आमतौर पे आपने लैब में जो है उसको लाइट ब्लू कलर में देखा होगा, तो लाइट ब्लू में देखा है क्योंकि उसमें वाटर के कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर वहाँ पे लैक ऑफ वाटर कंटेंट होगा देन इट विल बी इन ब्लू, इन नॉट इन ब्लू इन कलर, इट विल बी इन वाइट इन कलर। ठीक है, तो जब तक उसमें पानी मिक्स रहेगा तो वो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट रहता है, एंड व्हेन वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट देन इट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें आपका जो कॉपर सल्फेट को टेस्ट करना है, आपको मैं सिंपल बता दूं कि यू विल टेक अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर आपने उसमें अगर हमने वाटर को टेस्ट करना है, फिर हमने कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है सॉलिड फॉर्म में, आपने उसको लिक्विड कंटेन्स वाटर में देखोगे तो वो आपको एक वाइट से ब्लू में नजर आएगा। अगर उसमें वाटर नहीं होगा देन इट विल बी इन वाइट इन कलर। देखो कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है दैट इज CuSO4। क्या फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का? CuSO4, दिस इज द फार्मूला। ये सभी जानते होंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत काम हो गया। देखो इसमें कॉपर सल्फेट सिंपल, आपने वाटर टेस्ट करना है, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जब आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, सॉरी इसको सॉलिड फॉर्म में लेना है, जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे देन इट विल बी इन ब्लू इन कलर। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से ड्राई होगा एंड इट इज इन एनहाइड्रस फॉर्म, जब ये एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस मतलब कि बियॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल, तब इसमें इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट आता है। कौन सा कलर आएगा इसका? बिल्कुल वाइट। ठीक है, जब तक तो इसमें वाटर रहेगा देन इट विल बी इन ब्लू इन कलर, जब ये आपका व्हाइट कलर में आ गया तो व्हाइट मतलब कि वहां पे पानी की क्वांटिटी बिल्कुल जीरो है और इट इज एनहाइड्रस इन नेचर, एंड इट इज एनहाइड्रस। ठीक है, तो ये दो चीजें थी, पानी होगा तो ब्लू, पानी नहीं होगा तो व्हाइट। इज इट क्लियर? और कॉपर सल्फेट में क्वेश्चन आता है कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। CuSO4 5H2 होता है या 7H2 होता है या 10H2 होता है। ठीक है, इसमें आपने इसकी रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वहां पे उसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलो अभी सबसे पहले चलते हैं ईशा के पास। हाँ जी ईशा, ये चैप्टर इजी है, मैं इसको सेकंड लेसन में 11 ओ क्लॉक या तो फिर कल परसों खत्म कर दूंगा, इसको ज़्यादा नंबर लेके जाएंगे। हाँ जी ईशा। यस सर। हाँ बेटा बताओ मुझे जरा। सर सर CuSO4 का सर सैंपल लेना है सर। होता क्या तो बेटा उसमें सर कुछ CuSO4? सर मतलब सर हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड होता है बेटा सर। होता क्या, इसका हाइड्रेटेड नाम क्या है CuSO4 का? सर सल्फर सल्फर। आज लगता है ईशा, सर। ईशा अभी नींद में है मुझे लग रहा है। चल कोई बात नहीं।
हाँ जी बेटा, Copper वर्दा, sulfide. हाँ जी, कॉपर सल्फेट, हाँ जी, Sulfate. देन सर फिर है ना हाइड्रेटेड होता है सर, उसमें अगर वाटर की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है सर, फिर उसका कलर होता है ब्लू, उसको या हाइड्रेटेड बोलते हैं। फिर सर if the if if it will be sir, if it don't have any water molecules, then it is will be in white in color sir, and hydrated बोलते हैं। अच्छा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट? 5, ओके, यस वर्दा सिंह। दिलप्रीत बेटा आपका, आप शायद अभी नहीं कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी यस सर। हाँ बेटा, प्लीज एक्सप्लेन वंस सर सो दैट वी कैन सर मूव जब कॉपर सल्फेट में वाटर होता है तो सर तब वो ब्लू कलर में होता है, और सर जब वाटर नहीं होता है तब सर वो व्हाइट कलर में होता है। हाँ तो जब सर वाटर नहीं होता तो उसको एनहाइड्रस कहते हैं, और जब वाटर होता है तो उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हाँ जी, वाटर मतलब H2O से ही इसमें हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बने, और एनहाइड्रस आपका विदाउट वाटर, मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट? हैं। सर 5। 5। क्या रिएक्शन बनेगी बेटा इसकी? सर कॉपर को मतलब हम रिएक्ट कराएंगे जब वाटर के साथ, तो देखो सर ये वो बनेगी उसको डिस्प्लेस CuSO4 plus 5H2O, it will give CuSO4 plus 5H2O, इसमें आपको बता दिया कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं, देन इट विल गिव CuSO4 एंड इनटू 5H2O। बेटा ये इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है, CuSO4 plus 5H2O, डेट इज योर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही होते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे ए और बी के मीडियम से क्वेश्चन आता है तो वो बोल देगा कि हाँ भी ए आपका हाइड्रेटेड मीडियम है और बी आपका एनहाइड्रस है, तो आपने उस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस बार जो आपका पेपर कब तक होते हैं, मार्च में होते हैं, अभी इसी मंथ में हो जाएंगे? जैस्मिन कोड 2 प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। यस वर्दा। सर फरवरी में हमारा हाँ फर्स्ट। आपके फेब में है। उस 10 आई के उसके बाद होते हैं कि साथ में ही? सर पता नहीं सर, हमारे तो फरवरी में होंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट कम टू द वाटर साइकिल। अच्छा देखो, ये जो इसमें आपके नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल दे रखे हैं, ये आप लोगों को प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। अभी ये सारा का सारा पुराना काम हो गया, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा आपका कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड। देखो कोबाल्ट क्लोराइड में, कोबाल्ट क्लोराइड में मैं क्लास चल रही, मैं करता हूँ बाद में, क्लास चल रही, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, कोबाल्ट क्लोराइड में CuCl2, कोबाल्ट क्लोराइड। देखो ये आपका कौन से कलर में कब चेंज होता है, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड का क्या है, अभी इसके बारे में डिस्कस। अच्छा एक मिनट रुको, अभी जैस्मिन कौर भी थी, जैस्मिन कौर भी थी, तो इसमें जैस्मिन से मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, माय फोन। हाँ जी बेटा जैस्मिन कौर, हाँ जी बताओ कॉपर सल्फेट के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं कोबाल्ट क्लोराइड की तरफ। Sir, first we will take copper sulfate and we will react it with the water molecules. If the with the water, if the water molecules are present in that, and then its color will be blue and it is hydrated. Okay. And if the water molecules are not present, then the color will be changed in white and it is inhydrated. ओके, अब देखो कोबाल्ट क्लोराइड की बात हो रही है, क्या फार्मूला होता है बेटा, कैन एनीवन टेल? कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब CO, चार्जेस ऑन, यस यस बेटा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड? सर COCl2। हाँ COCl2। देखो इसमें हमने वाटर को डिटेक्ट करना है, जैसे आपको बताया कि जब कॉपर सल्फेट ब्लू होता है
तो वहां पे उसमें का कलर जो है वो ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। अब देखो इसमें अगर हमने कोबाल्ट क्लोराइड को बताना है, अच्छा एक बात और, जो आपका कॉपर क्लोराइड कॉपर सल्फेट था उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो कॉपर 2 सल्फेट लिखा होगा या कॉपर सल्फेट 2 लिखा होगा। यहाँ पर भी कोबाल्ट क्लोराइड में 2 लिखा होगा। 2 क्या चीज होते हैं, डेट इज द वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। किसकी वैलेंसी है ये, कोबाल्ट। तो इसमें आपका पिंक होता है ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। दिलप्रीत, ओके तो ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये पिंक कलर में होता है। ये जब हम लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं देन इट विल बी इन ब्लू इन कलर। पहले कैसा होता है आपका, ये ब्लू कलर में था, नहीं पहले आपका पिंक कलर में था, एंड व्हेन इट विल बी रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल देन इट इज इन ब्लू हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। तो वहां पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड बन जाते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, इसमें इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसमें इसके कोबाल्ट 2 क्लोराइड को हम लोग सिंपली इसकी रिएक्शन बनती है COCl2 प्लस 6H2O। जैसे हमने 5H2O वहां किया था, यहाँ पर आपका 6H2O आ जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी COCl2 into 6H2O। इसमें ध्यान रखना है कि पहले इसका कलर पिंक बन जाता है एंड आफ्टर पिंक इट विल बी कन्वर्ट इनटू द ब्लू इन कलर। ठीक है, ये आपका कौन से कलर में पहुंच जाएगा, ब्लू इन कलर व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, कैन आई रिपीट वंस, और हो गया, अभी इसको फिर से बोलना पड़ेगा। कोबाल्ट क्लोराइड लेना आपने जो कि एक पिंक कलर में होता है। ठीक है, तब तक पिंक कलर तब तक है जब तक वो एनहाइड्रस है। जब हम लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं देन बेटा व्हाट विल हैपन, तो वो हमें जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी रिएक्शंस बनती हैं COCl2, ये हो गया COCl2 plus 6H2O, it will give COCl2 dot 6H2O। ठीक है, तो ये आपका टोटल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये पहले एनहाइड्रस में पिंक फॉर्म में होता है एंड फ्रॉम पिंक टू इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्लू इन कलर। ठीक है, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट पढ़ देते हैं। हेक्सा मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जैसे आप लोगों का ये सिंपल ऊपर कॉपर सल्फेट था, आप इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी कह सकते हो, सिंपल नेम है इसका। तो सिंपल इसका नाम भी यही है, हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड, सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, मतलब कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं इसमें। ठीक है, चलो फिर अभी इसको शुरू करते हैं दिलप्रीत से। हाँ जी बेटा, दिलप्रीत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Miora, please unmute. Dilpreet. Okay, anyhow, Prableen beta. सर पहले हमने कोबाल्ट को क्लोराइड लेना है सर। उसके अंदर सर जब उसके अंदर वाटर होता है एनहाइड्रस, तो सर एक वर्ड यूज करना है कि एनहाइड्रस लेना है। ओके, एनहाइड्रस मतलब विदाउट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है सर। सर एनहाइड्रस लेना है सर, वो ब्लू कलर सर पिंक कलर का होगा सर। जब हम उसके अंदर वाटर डाल देंगे मतलब हाइड्रेटेड हो जाएगा तो सर वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और Okay. सर उसकी रिएक्शन होती है जब सर Cl2 होता है सर, उसको हम प्लस करते हैं 6H2O के साथ, तो सर फिर हमारा रिएक्शन बनता है COCl2.6H2O। ओके, हाँ जी बेटा, वर्दा। सर जो COCl2 होता है सर वो अनहाइड्रस होता है पिंक इन कलर में। फिर सर जब उसको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सर वो ब्लू कलर में हो जाता है, क्योंकि सर जब उसमें वाटर होता है तो सर वो ब्लू कलर में होता है। और ओके, सर फिर जब COCl2 को 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सर फिर COCl2 हो जाता है। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक गिलास भर के उसमें पानी डाल दोगे, दे ऑल आर इन सॉलिड स्टेट, वो होते सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही हैं। ऐसा नहीं कि वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, दे ऑल आर इन सॉलिड फॉर्म। मतलब थोड़ा सा मॉलिक्यूल भी उसमें अटैच हो गया देन इट विल बी इन ब्लू इन कलर। हाँ जी ईशा। सर पहले हम कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे सर, उसमें
एनहाइड्रेटेड होगा सर, मतलब उसका कलर पिंक होगा सर। फिर हम उसमें हाइड्रेटेड डाल देंगे सर, वाटर डाल देंगे सर, उसका फिर कलर ब्लू हो जाएगा सर। इसकी रिएक्शन होती है सर COCl2 प्लस 6H2O, एंड सर इसका बनता है COCl2.6H2O। हाँ, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के? सर 6। 6H2O को क्या क्या रीड करते हैं? 6 है वाटर मॉलिक्यूल। अभी कुछ बताया, कोई बता सकता है 6H2O को क्या रीड करते हैं? हाँ, प्रॉब्लम बताएगी। हाँ, यस प्रॉब्लम। सर हेक्साहाइड्रेट। हाँ, हेक्साहाइड्रेट, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हेक्साहाइड्रेट, 6 को हेक्सा बोलते हैं। ओके, तो बेटा अच्छा, नेक्स्ट कम टू द जैस्मिन कोर। Sir, first we will take cobalt chlorine and then which we will chloride? means cobalt chlorine, हाँ, and it has 6 water molecules. First its color will be pink, and it is then we will react it with the water molecules, and then it will change into blue and it will become hydrated. वर्दा सिंह कहाँ चले गए बेटा? अच्छा, and And what is the its reaction? and its reaction is COCl2 Yes, plus वर्दा। H2O, and it सर will एक become मिनट, in. जैस्मिन, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर 1 मिनट सर, लाइट चली गई सर, ऑन करके आई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा। Sir, its reaction will be COCl2 plus H2O, and it will become COCl2.6H2O. ओके, अच्छा, नेक्स्ट का बेटा यस नवजोत, आप लेट आए हो, है कुछ आइडिया थोड़ा सा? सर प्लीज। पहले हम लेंगे कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन, उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल देंगे और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड का कलर पिंक होता है, और जब हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो हाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड बन जाएगा और उसका कलर ब्लू होता है। ओके, अच्छा चलो अभी नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये वाटर हम लोगों के घरों तक कैसे पहुंचता है? थ्रो पाइप्स पहुंचता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसको कहाँ से स्टोर करते हैं? कैसे इसको ग्रेवल से, इसके सैंड, रेत या फिर स्टोन्स या फिर बजरी, ब्रिक जो भी है, कैसे बाहर निकालते हैं? किसको रिजर्वायर में कैसे डालते हैं? फिर इसमें से इसको कैसे, इसमें जो लक्कड़ पत्थर होते हैं वो कैसे अलग अलग करते हैं? बेटा व्हाट इज द प्रोसेस? कैन एनीवन विल टेल? कोई बता सकता है मुझे कैसे हम लोग इसको अलग अलग करते हैं? वहां से कैसे हम लोग इसको रिजर्वायर में डालते हैं? मान लो डाल दी रिजर्वायर में, फिर वहां से कैसे इसमें से वो लार्जर स्टोन्स को वहां से रिमूव करना है? रिमूव करने के बाद फिर हम लोग वो लार्जर के बाद छोटे छोटे सैंड्स को कैसे रिमूव करते हैं? सैंड के बाद उसको कैसे हम लोग उसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जर्म्स होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े रख लो, कैसे उनको मारते हैं? और फिर उसके बाद जो है हमारे घरों में या इंडस्ट्री में आता है। कोई कुछ बता सकता है थोड़ा बहुत? ये सिक्स क्लास में था वैसे ये, अकॉर्डिंग टू मी। चलो किससे पूछे, बताओ, रेज योर हैंड। यस बेटा, वेरी गुड। चलो पहले चलते हैं नवजोत के पास। सर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता था। इसको पहले मतलब वो रिजर्वायर में डालते थे, वो सारा कुछ नीचे को चला जाता था, जो भी पार्टिकल्स होते थे, फिर उसको बाद क्लोरीनाइजेशन से उसको करते थे प्योर, बैक्टीरिया वगैरह। देन इट विल बी सेंट टू द ऑल द इंडस्ट्रीज एज वेल एज योर होम्स। हाँ जी बेटा, वर्दा आप बताओ। सर उसी से ही होता है सर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही होता है। और सर जो क्लोरीन होता है वाटर को फिल्टर कर देता है, जो भी सर उसमें होता है, मतलब डस्ट वगैरह या जो भी फिल्टर करना होता है वेस्ट हमें। ओके। और सर फिर पाइप्स की हेल्प से हमारे घर पे आता है। हाँ, देखो क्या होता है कि हम लोग पानी को कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। सपोज कोई रिजर्वायर है, कोई एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मान लो कोई प्लांट, आप जैसे अभी बताया नवजोत में कि हम लोग एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ले लेते हैं।
उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो उसमें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, सपोज पत्थर आ गए या फिर लकड़ आ गए, उसमें सिंपल सा एक वो जॉइस लगा के उसको सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं। सेकंड प्रोसेस में हम लोग जो पतले पतले सैंड ब्रिक्स एक्सेट्रा होते हैं उनको वहां से निकालते हैं। एंड आफ्टर दैट उसमें क्लोरीन की जो टैबलेट्स डाल के उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें जो जर्म्स होते हैं, उनको किल करके फिर आगे फिल्टर करके फिर वो हमारी इंडस्ट्रीज में या फिर हमारे घरों में थ्रू मीडियम या थ्रू पाइप्स के थ्रू हमारे घर तक भेज देते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो यही तो था बेटा कि हाँ जी, प्लांट्स में जो है वाटर जो है हमारे घर तो कैसे पहुंचता है। अब है अभी फिर से मैं 6th क्लास में जा रहा हूँ बेटा। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन आवर एयर। हमारी एयर में कौन कौन सी गैसेस और कितनी परसेंटेज है, किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की या आर्गन की, वट एवर देयर। अच्छा ईशा और प्रबलिन आप बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पूछूं प्रबलिन से? नहीं, ओके। सर हम सर हमारी एयर में सर जो ऑक्सीजन होता है सर वो 21% होता है सर, जो नाइट्रोजन होता है वो सर 78% होता है सर, आर्गन होती है सर, और सर कार्बन डाइऑक्साइड होती है सर। आर्गन कितनी होती है बेटा? मेरे ख्याल से सर 1% होती है। आर्गन 1%। आर्गन की बात हो रही और है? सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यस आपकी सर। होती होगी 0.04%। नहीं सर, उसकी वो होती होगी, सर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की होती होगी 1 और उसकी 0.4 होती अच्छा होगी। चलो कोई बात। हाँ जी बेटा नवजोत सिंह। सर नाइट्रोजन की थी 78.09% और ऑक्सीजन की थी 78.09। 20.95%। हाँ 20.9 राइट। यस सर। दैट इज द एग्जैक्ट फिगर्स। आगे फिर आर्गन की थी 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की भी थी सर, और क्रिप्टन नियॉन वगैरह भी। हाँ कुछ एक ट्रेसेस जो होते हैं, कुछ एक गैसेस के भी और मिलते हैं इनको। ओके नेक्स्ट कम टू द वर्दा। नहीं सॉरी ईशा फर्स्ट। यस ईशा। सर नाइट्रोजन में सर 78% होती है। ओके और सर देखो ऑक्सीजन ये जो आप मुझे 78 या 21 बता रहे हो या फिर 1% बता रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड 9 मैं कहता हूँ गलत है। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर जैसे अभी नवजोत ने बताई, दीज आर द एग्जैक्ट फिगर्स कि व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आइदर आर्गन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस थोड़ा सा ऐसे बताना है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम लोगों ने 6th में स्टार्ट की थी। अभी भी हमें अगर इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर थोड़ा सा। चलो अच्छा बताओ ईशा, आप तो बताओ ऐसे। हाँ जी ईशा, आपने जो सर डाटा कलेक्ट करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए मुझे, ठीक है। ये मतलब 78% या 21% कंप्लीट ऐसा नहीं। हाँ जी बेटा बोलो ईशा। सर ऑक्सीजन की सर 20.9%। हाँ 20.9 सर आर्गन की सर 0.93%। राइट। सर और सर कार्बन डाइऑक्साइड की सर 0.04%। ओके सर और बाकी सर और बाकी मीन्स जैसे क्रिप्टन वगैरह होता है सर 0.06%। हाँ ये लगता है मुझे कहीं बुक पे दिया हुआ, सभी एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। चलो एनी हो, नेक्स्ट कम टू द वर्दा। सर हमारे इसमें डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है सर। जो नाइट्रोजन होती है सर वो 78% होती है, और सर जो ऑक्सीजन होती है वो 20.9% होती है। सर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.04% होती है। यस सर आर्गन 0.93% होती है। ओके। अच्छा अभी सर मेरा मतलब क्वेश्चन है। 1%, हाँ 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 बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब 1% होती है, बाकी गैसेस उसके अंदर ही आ जाती हैं बाकी हाँ सब। क्रिप्टन वगैरह एक्सेट्रा वहीं आ जाती है। अच्छा अभी मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि जैसे अभी आपके हमारे इस एनवायरनमेंट में द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन डेट इज 20.9%, सपोज इट इज 21%। तो अगर ये उल्टा हो जाता कि आपकी हमारी जो ऑक्सीजन है वो 78% हो जाती लेट and the nitrogen will be 20.9% या 21%, then what will be the adverse effect? या फिर मान लो कि हम लोगों की हम ऑक्सीजन यहाँ वहां बैठे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, कोई कुछ बता सकता है?
अगर मान लो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए देन व्हाट विल हैपन? ओके, नवजोत आया, वर्दा, प्रबलीन और ईशा, आपसे भी मैं एक एक वर्ड सुनना, एक एक लाइन सुनूंगा कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, बट ऐसा शब्द नहीं बोलना, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी, हाँ जी, यस बेटा, नवजोत बोलेगा। सर थर्मोस्फेयर में एटॉमिक ऑक्सीजन होती है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और ऑक्सीजन के ये मतलब O3 ऑक्सीजन का ही है जिससे ओजोन बनती है। हाँ, O3 इज द ओजोन, यस, बस उससे मतलब कंटिन्यू। सर उससे फिर दूसरे हीट वगैरह टेम्परेचर वगैरह चेंज हो सकता है। ओके, हाँ टेम्परेचर वगैरह चेंज हो सकता है, आगे। और दूसरी कंडीशन लिविंग कंडीशन भी चेंज हो सकती है। हाँ, लिविंग कंडीशन भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, सपोज मान लो कि कई बार होता है कि जैसे आपको पता ही कुछ एक प्लांट्स 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कुछ एक प्लांट्स, ठीक है, कुछ एक प्लांट ऐसे भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सपोज आप लोग ऑक्सीजन के पेड़ के पास, आपका घर ऑक्सीजन के पेड़ के पास है, लेट, देन इज देयर एनी साइड इफेक्ट? आ रहा हूँ वर्दा, आ गया, चलो कोई बात, सोचना थोड़ा सा कि अगर हम लोगों को ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी? हाँ जी बेटा, यस वर्दा। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, अच्छा तब तक प्रबलीन बताएगी मुझे। हाँ जी प्रबलीन। सर 2 मिनट रुकना। अच्छा, अभी ऑक्सीजन के बारे में सोच रहे हो सारे? हाँ जी ईशा, यस ईशा, मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर मान लो आप ऑक्सीजन बढ़ जाए तो क्या होगा? सर नाइट्रोजन का बताऊं? नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो पता ही है हमें, ज़्यादा होगी तो क्या कर लेंगे हम लोग वही यूज़ करते हैं आजकल। अभी पूछने वाला हूँ नाइट्रोजन का यूज़ भी। हाँ जी वर्दा, आई थिंक 2 मिनट्स हो गए, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं तो सर सिंपल क्या सा हमारे एग्जाम, साइड इफेक्ट्स समझो बॉडी पे? हाँ हमारी बॉडी पे रख लो या फिर एनवायरनमेंट पे, चलो क्या रखना है, एनवायरनमेंट तो कर लेता जस्ट। सर मतलब कि जैसे सर कोई भी चीज अगर ज्यादा ली जाए तो वो सर बुरी होती है सर। हाँ सर जैसे कि ऑक्सीजन जब मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सर जो साइकिल है वो हिल जाती है पूरी हाँ, तरह से। सर बिल्कुल जैसे कुछ बिल्कुल। प्लांट्स होते हैं सर जो रात को करते हैं सर, उनका कुछ अलग बना होता है मैकेनिज्म की वो किस तरीके से काम करेंगे। हाँ, राइट राइट राइट, सर इससे सारी साइकिल हिल जाती है फिर अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए। हाँ राइटली सेट, राइटली सेट, यस प्रबलीन, आई थिंक 2 मिनट्स आर ओवर, प्लीज अनम्यूट। सर जब सर जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो सर लाइक सर जितने भी प्लांट्स हैं सर उनका एक साइकिल बना होता है ना, जैसे कि अगर कोई लाइक प्लांट ऑक्सीजन बाहर सर डिले मतलब निकाल रहा है और सर हम ह्यूमंस लेते हैं सर, फिर हम निकाल देते हैं, तो सर ऐसे एक साइकिल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर इंक्लूड हैं उसके अंदर। सर अगर वही चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो सर सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम होगी सर, प्लांट्स को भी। सर वैसे प्लांट्स तो एडिशनल ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और उनको वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन तो फिर उनको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर वो ले नहीं पाएंगे, मतलब सर हम लोग भी नहीं ले पाएंगे। और वैसे इन्वायरमेंट तो सर और सर मतलब लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पे सर होता है। ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी ईशा, प्लीज अनम्यूट, एक लाइन ही बोलना चाहे, इवन अ सिंगल लाइन बोल नहीं पड़ रही है। सर इससे हमारे सर मींस ह्यूमन बॉडी का सर नुकसान होता है। ओके सर जैसे हम मींस हेडेक वगैरह होता है और हम
ज्यादा ब्रीथ कर लेंगे तो सर इन्फेक्टेड होगा। अच्छा अच्छा, मतलब हेड हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। देखो ये बात तो ठीक है कि हमारा साइकिल जो है वो हिल जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आप जानते होगे, ठीक है, आप लोग भी सुनते होगे कि कुछ कुछ पेड़ों के नीचे भूत होते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। चलो मैं नहीं कहता भूत होते नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेट अब मान लो मैं ही था, लेट में, ठीक है, मैं वहां जाके बैठ गया सुबह पढ़ने के लिए उस पेड़ के नीचे। यहाँ पर सभी मना करते हैं कि वहां उस पेड़ के नीचे नहीं बैठना है और वहां जाके नहीं पढ़ना है, और वो पेड़ जो है वो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है। अब मैं जब उसकी जड़ों में जाके बैठ गया, चारपाई लगा के पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा दिन मैं वहीं पे बैठा, और जब शाम हुई तो मतलब ऑक्सीजन मेरी क्वांटिटी में बढ़ गई वहां पे, उसी पेड़ के पास बैठा हूँ ना। तो क्या हो गया कि फिर जब मैं घर पे पहुंचा रात के समय, ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया, मतलब ठीक है, जैसे बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पेरेंट्स आ गए हमारे, हाँ जी इस बच्चे को भूत सवार हो गया, इसको मना किया था उस पेड़ के पास नहीं जाना, ठीक है, ऐसे ही होता है लेट, जब हम लोग मनमर्जी करते हैं तो फिर वो मुझे को किसी बाबा जी के पास ले जाते हैं, ठीक है, बाबा जी क्या करते हैं वहाँ जाके एक धूप मेरे को दिला देते हैं। अब देखो मैंने वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन ली और उस बाबा जी ने क्या किया, वहाँ पे जाके धूप दिला दिया। जब वहाँ पे वो धूप जलाते हैं तो देखो धूप में से कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकल रहा है। अब वो जब वो मेरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, हम लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर असर किसका ज़्यादा हुआ, आपको पता ही है, धूप का, जो हमें CO2 वहाँ से मिली, हम लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं नहीं कहता कुछ गलत है कुछ ठीक है, बट ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ पे। हाँ जी बेटा वरदा सिंह, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सर Yes. पर हमें पता कैसे चलता है कि सर ये पौधा मतलब 24 आवर्स ऑक्सीजन दे सकता है या ये मतलब तो कार्बन ये तो डाइऑक्साइड सब देता कुछ रहा? पढ़ा ही हुआ है, जैसे आपको पता है पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन देता है, एक और भी होता है, एंड वन मोर जो था वो आपका इमली का पेड़ ऐसा होता है जो 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसके बारे में भी सुना होगा आपने। तो ये अब आप उन मैडम से यस पूछना, सर। थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा ये, ट्रांसपिरेशन कैसी होती है इसकी। ओके चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब है नाइट्रोजन, बेटा व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जैस्मिन, अच्छा जैस्मिन लेफ्ट, हाँ जी चलो नवजोत के पास चलते हैं पहले। बेटा नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, मतलब फिर प्लांट्स के फर्टिलाइजर्स भी हाँ बनते हाँ हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल, नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं, हाँ हाँ और एनिमल्स भी उनसे ही लेते हैं फिर नाइट्रोजन। ओके ओके। हाँ जी बेटा प्रबलीन, नाइट्रोजन के बताओ जी यूज। अब ये कॉमन है चैप्टर इसलिए आप लोगों से बातें हो रही हैं। हाँ जी सर नाइट्रोजन में सर जितने भी प्लांट्स होते हैं सर, जो भी सर जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी उनके सर जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं सर, उसमें सर जो सॉइल होती है सर, उसको फर्टाइल बनाने के लिए सर फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं हाँ जी सर। उसके साथ साथ जब हम कोई भी सर लाइक एज अ मैन्योर भी वर्क करते हैं सर, जैसे अगर नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा तो सर सैलिनेशन भी नहीं होगी सर सॉइल के अंदर। ओके ओके। हाँ जी वरदा सिंह, नाइट्रोजन, सर वो प्लांट की फर्टिलिटी तो बढ़ाता ही है और सर वो फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी होता है। हाँ और सर जो नाइट्रोजन होता है सर, वो मतलब यानी कि नाइट्रोजन साइकिल भी होती है सर, जिससे वो बैलेंस करता है सारी चीजों को, ऑर्गेनिजम्स को, ओके, और सर डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता हाँ है। राइटली सेट। अच्छा अभी मुझे बताना है ईशा ने, ईशा बेटा क्या नाइट्रोजन रिएक्टिव होती है, व्हाट डू यू थिंक, इज नाइट्रोजन इज रिएक्टिव इन नेचर। अनम्यूट तो करो अपने आप को, सिंपल क्वेश्चन है, जैस और नो बताना है, जैस है तो जैस कैसे, नो है तो नो कैसे। आई थिंक नेटवर्क नहीं है इसका, अच्छा नेटवर्क आ गया। हाँ जी बोलो बेटा, हाँ जी प्रबलीन आप बताओ। मैं पूछ रहा हूँ क्या नाइट्रोजन रिएक्टिव होती है। सर होती होगी थोड़ी, चलो थोड़ी, चलो पता होती नहीं है होगी, वैसे मुझे।
आप देखो कि 100 में से 78% नाइट्रोजन है आपके पास एनवायरनमेंट में। कितनी रिएक्टिव है, कुछ नुकसान पहुंचाती है हम लोगों को। हाँ जी नवजोत बताओ। तब हो जाती होगी। सर नाइट्रोजन हाँ सर हाँ नाइट्रोजन रिएक्टिव तो होती है, लेकिन जो नोबल गैसेस होती है उनकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करती ज्यादा हाँ, देखो एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन गैस N2 सर। N2, ठीक है, ये अनरिएक्टिव होती है N2, ठीक है, ये अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। जब इसको प्लांट्स और एनिमल जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है, जितने भी यहाँ पे प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये नाइट्रोजन तक, अभी इसको नाइट्रोजन को फिर और आगे बढ़ाना है, इसको अभी शुरू करते हैं हम लोग 11 बजे, ठीक है। तो प्लीज़ 11 o'clock पे टाइमली आ जाना, मैं जितना मैक्सिमम चैप्टर हो सकेगा इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।